नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े बेहतरीन सेशन को लेकर। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर, आज हम लोग जो है लगातार महामैराथन चलने वाली है, लगातार 5 घंटे की। तो सभी के सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएंगे और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक करके जल्दी से अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। फिर बात करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो चलिएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं रखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और जो जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक करके गर्दा उड़ा दो, एक बार फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। फटाफट से आंसर दीजिएगा जल्दी से, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस मृदा में सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है। सर्वाधिक नमी धारण की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है। नमी धारण की क्षमता, नामी नहीं नमी है वो ना, नमी धारण की क्षमता किस में होती है सबसे ज्यादा। हाँ जी, देखो सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है वो होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है और ये सबसे बारीक कणों वाली मिट्टी होती है, बारीक कण वाली मिट्टी होती है। स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है इसमें, स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है और इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा व कपासी मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कपास की कृषि की जाती है, इस कारण कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है, बारीक कण होते हैं, सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता ये मिट्टी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन से भौतिक प्रदेश का बताइए। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है कौन से भौतिक प्रदेश का है राजस्थान में। जल्दी से आंसर आने चाहिए धड़ल्ले से। देखो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश राजस्थान का कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व अगर किसी का है तो वो है पूर्वी मैदानी भाग। यहां पर क्षेत्रफल कितना है 23%, 23% में जनसंख्या कितनी है 39, 39%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6 निवासी है, लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है, जनसंख्या यहाँ पर 11% है। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% भाग पर फैला हुआ है, जनसंख्या यहाँ 10% है। थार का मरुस्थल 61.11% पर फैला हुआ है और यहाँ जनसंख्या जो है वो 40% है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो 23% पर लगभग 40 यानी कि 39%। तो ज्यादा जनगणना तो कहाँ का होगा, पूर्वी मैदानी भाग का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा बताइए। राजस्थान में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र या इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा बताइए भाई। लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। चीनी उद्योग नहीं, तो सीमेंट, सूती वस्त्र या इनमें से कोई नहीं। सूती वस्त्र होगा। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा है चीनी उद्योग, लेकिन पहला कौन सा है, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल क्या चाहिए होगा, कपास। ठीक है, कपास। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसीसी नाम से सीमेंट बनाई गई थी, कहां पर। एसीसी, एसोसिएशन सीमेंट कंपनी, बताइए कहां बनाई गई थी एसीसी के नाम से सीमेंट। देखो अगर हम बात करेंगे एसीसी, एसीसी बोले तो एसोसिएशन सीमेंट कंपनी, और इस नाम से सीमेंट बनी थी कहां पर, बूंदी में। बूंदी में कहां पर, लाखेरी में। लाखेरी बूंदी, यहां पर राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था। पहला कारखाना जो है ये कहां स्थापित हुआ था, लाखेरी बूंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, उत्पादन शुरू किया था 1917 में, और किस नाम से उत्पादन शुरू किया था, एसीसी, एसोसिएशन सीमेंट कंपनी। चलो बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने रखते हैं साथियों, निम्न में से किस नहर का निर्माण चूने से किया गया है। वह कौन सी नहर है जिसका निर्माण चूने से किया गया, बताइए जल्दी से। और वह राजस्थान की पहली पक्की नहर भी है, पहली पक्की नहर भी है।
उस नहर का निर्माण कब हुआ था वो भी बताऊंगा। जल्दी बताओ फटाफट से। राधे राधे सभी को, राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। देखो यहां इसका राइट आंसर होगा गंग नहर। और गंग नहर, इस नहर का निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था? इस नहर का निर्माण हुआ था 1921 से लेकर के 27, कई जगह 22 से 27 भी आपको मिल जाएगा। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये नहर आपकी चूने से निर्मित नहर है। गंग नहर किससे निर्मित है? चूने से। और इससे सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? गंग नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है, सर्वाधिक सिंचाई, वो कौन से जिले में होती है? गंगानगर में होती है। गंगानगर के शुष्क भागों को फलोद्यानों में परिवर्तित कर देने वाली नहर कौन सी है? गंग नहर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? आरक्षित, सॉरी, कौन से पाए जाते हैं? आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत या इनमें से कोई नहीं? राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन कौन से हैं? कानूनी वर्गीकरण के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो वनों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित, रक्षित या अवर्गीकृत? तो मेरे साथियों याद रखना, लगभग 56% आपके रक्षित या सुरक्षित वन, ये सीटी में आया था। रक्षित या सुरक्षित वन, ये लगभग मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सीटी 2023, सीटी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 12 सितंबर, 2 अक्टूबर, 19 सॉरी या 10 नवंबर। और आपको यह भी पता होना चाहिए पहली बार कब मनाया गया था, कहां मनाया गया था। जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर हम बात करते हैं खेजड़ी दिवस की तो यह मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार जो मनाया था यह मनाया था 12 सितंबर को, 12 सितंबर 1978 को। कहां पर मनाया था? खेजड़ली में। खेजड़ली जोधपुर में मनाया गया था। एकदम राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 12 सितंबर। क्या होगा जी? बिल्कुल 12 सितंबर, एकदम परफेक्ट होगा, दिसंबर नहीं होगा, 12 सितंबर होगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, काला गरुड़ नामक पक्षी किस अभयारण्य में पाया जाता है? काला गरुड़ नामक पक्षी राजस्थान के कौन से अभयारण्य में पाया जाता है बताइए? तालछापर, सीता माता, रणथंभौर राष्ट्रीय मरुद्यान। कौन से अभयारण्य में काला गरुड़ नामक पक्षी पाया जाता है? अगर हम बात करते हैं काला गरुड़ नामक पक्षी कहां पाया जाता है, तो काला गरुड़ नामक पक्षी पाया जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और इसी में आपका काला गरुड़ नामक पक्षी पाया जाता है। इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं? भारतीय बाघों का घर। तो यहां से ये हो जाएगा ऑप्शन सी। जच्चा गीत कब गाते हैं भाई? जच्चा गीत कब गाया जाता है? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी को नमस्कार भाई। देखो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर जच्चा गीत के बारे में, विवाह के अवसर पर, विनायक पूजन के समय, बालक के जन्म के समय या फिर उपरोक्त सभी, तो जच्चा गीत जो गाया जाता है ये बालक के जन्म पर गाया जाता है। जच्चा यानी होती है मां और बच्चा यानी तो बच्चा होता ही है, ठीक है। तो जच्चा गीत कब गाया जाता है? हाँ जी, बालक के जन्म पर। राजस्थान में विधानसभा सीटों की कुल संख्या, अरे यार इतना सरल प्रश्न है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राजस्थान से संसद में कितने जाते हैं ये भी पूछा जा चुका है। अब संसद में 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने केंद्र का नहीं पूछा, इसने तो विधानसभा में पूछा है कि राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य बैठते हैं। तो यहां लोकसभा में तो 25 जाते हैं हमारे, राज्यसभा में हमारे जाते हैं 10 और संसद में हमारे जाते हैं टोटल 35, क्योंकि 10 यहां से 25 यहां से, जबकि हमारी विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 200। राजस्थान की विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या है 200। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने कितने शिष्टमंडल भेजे थे? जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, बार बार उसने काफी कोशिश की, उसके बावजूद भी जब वो उसको नहीं अपने अधीन ला पाता तो उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजे, सॉरी
कितने शिष्टमंडल भेजे मुझे नहीं पता कितने भेजे थे, 2 3 4 5, ये आपको बताना है। मुंह से निकल गया गलती से क्या कर रहे हो बताओ। चलो देखो बहुत अच्छे, 4 शिष्टमंडल भेजे थे भाई। कितने भेजे थे? 4। कौन कौन से? जमा भट्टो, एक ट्रिक याद रख लेना, क्रम भी यही है। जमा भट्टो, पहले में गया जलाल खां, दूसरे में मान सिंह, तीसरे में भगवान दास और चौथे में टोडरमल। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि पहले में कौन गया था, दूसरे में कौन गया था, तीसरे में कौन गया था, चौथे में कौन गया था, तो याद रख लेना। और साथ ही ये ट्रिक याद रखना, जमा भट्टो है ना, क्रम भी यही होगा ना, ऑप्शन डी सही होगा। हालांकि चारों ही क्या रहे? असफल रहे। जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप ने ये चीजें अस्वीकार कर दी, बोले ना, बैठने वाली जुगाड़ ना अपने। ये किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा करने वाला कौन था? फाइयान, सयुगन, हैंसोंग, इनमें से कोई नहीं। हैंसोंग को क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं हैंसोंग को। ठीक है, तो कौन था जिसने भाई हाँ भीनमाल की यात्रा की थी? बेटा याद रखना, भीनमाल की यात्रा हैंसोंग ने की थी। और भीनमाल कवि माघ की नगरी के नाम से भी फेमस है ना। कवि माघ की नगरी कौन सी है? कवि माघ की नगरी, ये भीनमाल को ही बोलते हैं, वही कवि माघ। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये रहा, बहुत सरल प्रश्न है। जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है? जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो किसको बोलते हैं? सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है बताइए? सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से, जल्दी से, और आंसर दे दीजिएगा धड़ल्ले से। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे शेरों। अगर मैं बात करता हूं जाटों का अफलातून किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं जाट राजा सूरजमल को। बहुत अच्छे, जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी राजा किसे कहा जाता है भाई? सन्यासी राजा के नाम से कौन फेमस है? मानसिंह कछुआ, महाराणा प्रताप, राव चंद्र सेन, मानसिंह राठौड़। किसको सन्यासी राजा कहते हैं भाई? जल्दी ठोक के पत्ती दबा के आ जाओ। कई बार मैंने बताया हुआ है किसको सन्यासी राजा कहते हैं और क्यों, ये भी बताया हुआ है आपको अच्छे से। तो सन्यासी राजा अगर कहते हैं तो वो कहते हैं मानसिंह राठौर को। मानसिंह राठौर कहां का था? जोधपुर, है ना। जोधपुर शासक मानसिंह को जो है सन्यासी राजा की उपमा या सन्यासी राजा जो है कहा जाता है। ये जयपुर वाला मानसिंह नहीं है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कहां पर? राज्य में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहां पर पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला में, थार के मरुस्थल में, मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। राजस्थान में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहां पर पाए जाते हैं? अरावली, शाबाश। जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए छोरो। अरावली बिल्कुल सही आंसर। धात्विक खनिज मिलते हैं अरावली में, जबकि ईंधन खनिज कहां मिलते हैं? अगर ये पूछ ले कि ईंधन खनिज सबसे ज्यादा, तो वो मिलते हैं थार के मरुस्थल में। सबसे ज्यादा ईंधन खनिज थार के मरुस्थल में और सबसे ज्यादा धात्विक खनिज अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए फेमस कौन है? थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। बेल्जियम के काट पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य थेवा कला कहलाती है। और ये थेवा कला साथियों कहां की फेमस है? आंसर आपके सामने है, पत्ती दबा के आने दो ना, ऑप्शन पड़ेगा तो फिर इतना थोड़ी है। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। सोनी परिवार और नाथूजी सोनी का परिवार, खासकर याद रखना नाथूजी सोनी है ना। नाथूजी सोनी जो है, प्रतापगढ़ का नाथूजी सोनी जो है, इसका परिवार। और ये थेवा कला एकमात्र ऐसी कला है, एकमात्र कलाकारी जो लड़कियों को नहीं सिखाई जाती है, जो लड़कियों को नहीं सिखाई जाती। कौन सी कलाकारी है जो लड़कियों को नहीं सिखाते भाई? कौन सी हस्तकला है वो यही है, थेवा कला। ये लड़कियों को नहीं सिखाते हैं। नेक्स्ट, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? चूरू में, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? चूरू, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। चलिए बताइए बराबर से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत। देखो, उस्ताद कहलाने वालों ने बनाए थे बीकानेर में भाई, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बीकानेर में बनाए। कहां पर बनाए छोरो?
बिल्कुल परफेक्ट, बीकानेर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? सरदार कुदरत सिंह कौन सी कला के कलाकार हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? देखो, अगर हम बात करेंगे सरदार कुदरत सिंह, तो सरदार कुदरत सिंह जो है ये मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहां है? जयपुर में ही है। और क्या बोलते हैं मीनाकारी को? हस्तकला की आत्मा। क्या बोलते हैं? हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा बोलते हैं मीनाकारी को। किसको बोलते हैं? मीनाकारी को। साथियों, मीनाकारी की जब सबसे बड़ी मंडी कहां है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। कहां पर है? सीतापुरा, जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब करते हैं? खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब करते हैं? अब कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, उनको लगता है दशहरे को करते हैं। दशहरा तो तेजा दशमी आती है ना, उसको दशहरा बोलते हैं। ऐसा नहीं है भाई, गलत हो जाएगा, है ना? क्यों? सही क्या होगा? तो फिर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है दशहरे पर, विजयदशमी पर होती है ना? अश्विन माह में आता है, विजयदशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। एकदम परफेक्ट होगा, कतई सही। हाँ, खेजड़ी जिसको क्या बोलते हैं? समी, जाटी, सीमलो, छोगड़ो, बनाबनी, अलग अलग भाषा में बोलते हैं बनाबनी। इन सभी नामों से जो है इसको जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। समी धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जाटी शेखावाटी क्षेत्र में बोलते हैं, शिमलो स्थानीय भाषा में बोलते हैं, छोगड़ो पंजाबी में बोलते हैं, बनाबनी कन्नड़ में बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छे। खेजड़ी की पत्तियां जो है उनको लूम बोलते हैं, खेजड़ी के फूलों को मिंजर बोलते हैं, खेजड़ी के फल को सांगरी बोलते हैं, सूखे फल को खोखा बोलते हैं। दो कवक लग रहे हैं इसके, एक कीड़ा और एक कवक। सेलेस्टेना, हाँ, उसकी टेंशन तुम ना लो। हाँ, ग्लाइकोट्रामा और सेलेस्ट्रेना नामक, बिल्कुल। आप निश्चिंत रहो, आप पत्ती दबा के चलते रहो। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सरसों के उत्पादन में राजस्थान में भारत कौन सा, सॉरी मैं चाहूंगा, भारत में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? तो भाई सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का है पहला स्थान। इसीलिए तो राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरसों का प्रदेश कहा जाता है भाई, है ना? राजस्थान में सरसों की मंडी है क्या? राजस्थान में बिल्कुल है। कहां है बताओ? राजस्थान में सरसों मंडी कहां है? फटाफट बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर सुमेरपुर में है। बिल्कुल सही है। सुमेरपुर कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। सुमेरपुर, पाली, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये वही सुमेरपुर है जहां पर जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है, जो राज्य का सबसे महंगा बांध है। नेक्स्ट, राम शनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? राम शनई संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में है। बिल्कुल, कहां? भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, सापुरा। राम शनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? छोरो, फटाक से आने दो भाई मेरे। देखो, राम शनई संप्रदाय की प्रधान पीठ सापुरा में है। सापुरा पहले भीलवाड़ा में पड़ता था, अभी खुद जिला बन चुका है। तो इसी सापुरा भीलवाड़ा में राम शनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसकी 4 पीठें हैं राजस्थान में। एक तो है सापुरा में, एक है रेण नागौर में, एक है सिंहतल बीकानेर में, सिंहतल बीकानेर में, एक है खेड़ापा जोधपुर में, खेड़ापा जोधपुर में। ये 4 पीठें हैं, जिसमें से प्रधान पीठ है सापुरा वाली। प्रधान पीठ कहां है? सापुरा भीलवाड़ा में। हालांकि सापुरा खुद अलग बन चुका है अब जिला। रत्नागिरी पहाड़ी का संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रत्नागिरी पहाड़ी का संबंध किससे बताइए जल्दी? रत्नागिरी पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे बेटा, इसका संबंध है सावित्री माता से। सावित्री माता का मंदिर कहां है? रत्नागिरी पहाड़ी पर, पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता मंदिर, ये इसी सावित्री माता का मंदिर जो है पुष्कर रत्नागिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ है। केला देवी का त्रिकूट पर्वत पर है। त्रिकूट पर्वत करौली, त्रिकूट पर्वत करौली में काली सील नदी के किनारे ही है। काली सिंध नहीं, काली सील, काली सिंध अलग है। शीला देवी का है आमेर में, आमेर दुर्ग में है। और नारायणी माता का है बरबा डूंगरी अलवर, बरबा डूंगरी अलवर। यहां पर नारायणी माता का मंदिर है, जो नाई जाति की कुल देवी है, जिसकी पूजा को लेकर के नाई और मीणाओं के बीच में विवाद चल रहा है। आईजीएनपी की पहली वह सबसे पुरानी लिप नहर कौन सी है? कंवर सेन, चौधरी कुंभाराम, गुरु जंबेश्वर, वीर तेजाजी। आईजीएनपी की पहली वह सबसे प्राचीन लिप नहर कौन सी है? तो बड़दवो। थोड़ा सा खोपड़ी को काम में लो यार, बड़दी रेसी के थूड़ो।
पहली और पुरानी, मतलब पहली है जो पुरानी भी होगी, जो सबसे पहले बनेगी वो सबसे पुरानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा है वो, है ना, बात एक ही है। पहली व सबसे पुरानी कौन सी होगी? कवरसेन लिप्त नहर होगी, कवरसेन लिप्त नहर होगी मेरे साथियों, एकदम परफेक्ट। सबसे लंबी भी यही है, सबसे लंबी भी यही है, सबसे पुरानी भी यही है, और सबसे पुरानी है इसका मतलब पहली भी यही है। कौन सी? कवरसेन। और कवरसेन एक कौन था? आईजीएनपी के योजनाकार के नाम पर इसका नाम कवरसेन रखा गया है। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना क्रमवार कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना क्रमवार कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पहली कब हुई थी? 1951 में। सही बात है ना। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। 1947 में, यानी कि इससे पहले जनगणना कब हुई थी? 41 में। तो आजादी के बाद तो कब हुई? 51 में हुई। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली है। तो ये क्रमवार कौन सी है ये पूछ रहा है उससे। जो स्वतंत्र भारत की पहली है वो क्रमवार 90 है। क्रमवार कौन सी होगी ये? हाँ, 90। बहुत अच्छे, शाबाश, 90 एकदम परफेक्ट, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह सागर झील व पिछोला झील को आपस में जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर झील और पिछोला दोनों को आपस में जोड़ने वाली तंग झील को क्या बोलते हैं? और एक चीज मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो सारे के सारे। जितने भी साथी जुड़े हुए सेशन को लाइक कर दो, और जितने नए साथी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक ठक से पहुंच जाए ना। पहुंच जाएगी गुरुजी, फिर चपका दो फटाफट से पत्ती दबा के। चलो भाई फटाफट फटाफट से। बहुत अच्छे। तो फतेह सागर झील की अगर हम बात करेंगे और पिछोला झील, दोनों को जोड़ने वाली झील का नाम है स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर का निर्माण हुआ था 1857 में। किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह जो है, इनके समय में इसका निर्माण हुआ था। और यह स्वरूप सागर झील बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। केले के पत्तों की सांजी कहां की प्रसिद्ध है? केले के पत्तों की सांजी कहां की प्रसिद्ध, बताइए जल्दी से भाई। राजस्थान में केले के पत्तों की सांजी कहां की फेमस है? जल्दी चलो यार, लटकना नहीं है। केले के पत्तों की सांजी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में केले के पत्तों की सांजी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा का और क्या क्या प्रसिद्ध बताओ, देखिए फटाफट बताओ। आप कहेंगे सर डांग नृत्य प्रसिद्ध है, पक्का पक्का डांग नृत्य। और डांग नृत्य के अलावा अगर मैं बात करूंगा साथियों, नाथद्वारा का एक तो डांग नृत्य प्रसिद्ध है, दूसरा मेरे साथियों यहां का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव, ये भी कहां का? नाथद्वारा का ही अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है आपका। साथियों याद रखना, केले के पत्तों की सांजी, केले के पत्तों की सांजी, ये भी आपकी कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की है ना। पिछवाइया, ये भी आपकी कहां की है? यही की है। चांदी की मीनाकारी, ये भी आपकी यही की है। तो ये काफी सारी चीजें यहां की फेमस है, ध्यान रखना अच्छे से। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या बताओ? सबसे पहले कौन कमेंट करता देखता हूं। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? शिहाड़। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? शिहाड़। चलिए, राज्य का पूर्णतः सेम समस्या से ग्रसित गांव, राजस्थान का पूर्णतः सेम समस्या से ग्रसित गांव कौन सा है? जल्दी जल्दी जल्दी। राज्य का पूर्णतः सेम समस्या से ग्रसित गांव, तो ध्यान रखना, हवाला ग्राम, पालगांव, बड़ोपाल या उपरोक्त सभी। सेम समस्या से बड़ोपाल, बड़ोपाल हनुमानगढ़। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सेम समस्या के लिए। सेम समस्या सबसे ज्यादा कहां पर उत्पन्न हो रही है? पश्चिमी राजस्थान में। किसके कारण? नहरों के जल रिसाव के कारण। नहरों से जल रिसाव के कारण पश्चिमी राजस्थान में उत्पन्न हो रही सेम समस्या। बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन दिखाओ, ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर आना चाहिए। आलाहुदा पक्षी कहां पाया जाता है? आडाहुला, बताओ आडाहुला पक्षी कहां पर पाया जाता है? जल्दी बताओ, देखिए फटाफट से। सब्सक्राइब कर देना भाई, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फटाफट से क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, अगर हम बात करते हैं आडाहुला, ये आडाहुला है, आडाहुला पक्षी है ना, बहुत अच्छे। ये पाया जाता है आपका सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य। और इसी सीता माता अभयारण्य को क्या बोलते हैं? सीता माता अभयारण्य को बोलते हैं उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसी सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को, क्योंकि यह है अभयारण्य
उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी। जल्दी, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। अरे इससे क्या सरल क्वेश्चन होगा बताओ, है ये भाई फलोदी हो जाएगा आपका। पहले कौन सा था? पहले बीकानेर था, है ना। पुराने जिलों के आधार पर बीकानेर होगा, पुराने जिलों के आधार पर कौन सा होगा? पुराने जिलों के आधार पर बीकानेर होगा, और नवीन जिलों के आधार पर कौन सा होगा? नवीन के आधार पर फलोदी होगा। चले आगे, चलो लो भाई। पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर बनाया गया नमक क्या कहलाता है? रेस्ता, कोशिया, क्यार, इनमें से कोई नहीं। पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर बनाया गया नमक क्या कहलाता है? रेस्ता, कोशिया, क्यार, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी, परी, ज्योति, शिवानी, बहुत अच्छे। देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना, पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर, कोशिया बोलते हैं इसको। पंचभद्रा झील पर कुएं बनाकर बनाया गया नमक क्या कहलाता है? कोशिया कहलाता है। एकदम परफेक्ट होगा कोशिया, कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, आई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आई माता जो है इसका मंदिर कहां है? चूरू, सीकर, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर। आई माता का मंदिर कहां है? चूरू में है, सीकर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है। देखो आई माता की अगर हम बात करते हैं ना, बिलाड़ा में पड़ता है। बिलाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। अब नए जिलों के आधार पर जोधपुर ग्रामीण में आएगा, नए जिलों के आधार पर जोधपुर ग्रामीण में। आई माता नवदुर्गा का अवतार मानी जाती है। रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या। और मेरे साथियों ये जो आपकी आई माता है, इसमें गुर्जर जाति, इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध कौन से मंदिर में है? तो गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है आई माता के मंदिर में। क्लियर? चलो, निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल है? खाद्यान्न फसल कौन सी भाई? गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल है बताइए, देखिए जल्दी से। अगर हम बात करते हैं वह फसल जो खाद्यान्न है इनमें से, तो कौन सी होगी भाई? देखो खाद्यान्न फसल इनमें से गेहूं, केवल गेहूं है। अरे गेहूं तो है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। मानव आवाज हूबहू नकल करने वाला पक्षी? गोडावण, चिंकारा, गागरोनी, तोता, मोर। हूबहू मानव की तरह बोलने वाला पक्षी कौन सा बताइए? हूबहू मानव की नकल करने वाला पक्षी कौन सा है? गोडावण है क्या? नहीं। चिंकारा, गागरोनी तोता, या मोर? तो ये होगा गागरोनी तोता। कहां पर पाया जाता है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में। और दुर्ग पूछे तो गागरोन दुर्ग में। क्या बोलते हैं इसको? हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन, इसी को बोलते हैं राय तोता। अलेक्जेंडर पैराकिट, ये भी इसी का नाम है। चलो नेक्स्ट। भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है? भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है भाई, कौन सा है? जल्दी। जयपुर में है, सवाई माधोपुर में, डूंगरपुर में, बीकानेर में। भारत का एकमात्र ऐसा कहां है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहां पर? वेणेश्वर धाम में। वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। यहां पर 3 नदियां मिलती है। कौन कौन सी मिलती है मुझे नहीं पता, आप बताओ। 3 नदियां कौन कौन सी मिलती है यहां पर? माही, सोम, जाखम। और वेणेश्वर जो मेला लगता है कब लगता है? वेणेश्वर में लगता है मेला। कब लगता है? माघ पूर्णिमा। और इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ मेला। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ मेला। राज्य का पहला शिल्पग्राम, राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला ग्राम कौन सी झील के किनारे स्थित है? राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला ग्राम कौन सी झील के किनारे स्थित है? बताइए जल्दी से। फतेह सागर, उदय सागर, जय संबंध, इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका शिल्पग्राम जो है हवाला ग्राम ये उदयपुर में पड़ता है। इतना मैं आपको बता देता हूं। अब झील आप बता दो कौन सी झील के किनारे है?
तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपकी फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील में कितने टापू हैं? इसमें एक टापू है, क्या नाम है? नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता माता का मेला किस अभयारण्य में लगता है? सीता माता जो है इसका मेला कहां लगता है? सीता माता अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीता माता का मेला कौन से अभयारण्य में लगता है भाई? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। प्रदीप, प्रदीप, सचिन। देखो अगर हम बात करते हैं सीता माता का मेला, तो सीता माता का मेला लगता है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में। ये कहां पड़ता है आपका? प्रतापगढ़ में है। हालांकि कुछ क्षेत्र इसका चित्तौड़गढ़ में भी जाता है। और ये सीता माता का मेला लगता कब है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम, सभी को राम राम, नमस्कार, स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी के बाद भरा था? वह कौन से लोक देवता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी के बाद भरा था? बताइए किसके बारे में कहते हैं? ऐसा अगर किसी के बारे में कहते हैं तो वह लोक देवता है आपके देव बाबा। देव बाबा का संबंध है नगला जात से, और नगला जात पड़ता है भरतपुर में। इनको बोलते हैं ग्वालों का पालनहार। और ये किसकी सवारी करते हैं? ये करते हैं भैंसे की सवारी। भैंसे की सवारी कौन करता है? देव बाबा करता है भाई। भैंसे की बलि कौन लेता है? मामा देव भैंसे की बलि लेता है, और ये देव बाबा भैंसे की सवारी करता है। तो देव बाबा सही होगा। देव नारायण जी अलग हैं, देव बाबा अलग हैं। जालोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी से संबंधित लोक देवता कौन है? पांचोटा गांव पंचमुखी पहाड़ी। मल्लीनाथ जी है, केसरिया कंवर जी है, पाबू जी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सी है जल्दी से भाई। मल्लीनाथ जी का संबंध तो तलवाड़ा से है ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां से संबंधित है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ, जिनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, ये इनका मूल नाम था। चलिए आगे। रज्जब वाणी किस संत का प्रमुख ग्रंथ है? दादू दयाल, सुंदरदास, संत रज्जब जी, मल्लीनाथ जी। रज्जब वाणी किस संत का प्रमुख ग्रंथ है? बताइए जल्दी से। देखिए, दादू दयाल, सुंदरदास, संत रज्जब जी, मल्लीनाथ जी, क्या सही होगा बताइए? रज्जब वाणी मेरे साथियों संत रज्जब जी की है। ये वही संत है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। दूल्हे के वेश में, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन से थे? संत रज्जब जी थे। बिल्कुल एकदम सही होगा। संत दादू दयाल के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल। इनके गुरु कौन थे? रज्जब जी के गुरु थे दादू दयाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल दूध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कौन सी गाय की नस्ल दूध के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट से। मालवी, राठी, सोनाली, उपरोक्त सभी। सीईटी के ग्रुप में जुड़ने के लिए, सीईटी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं मैं आपके लिए, उसमें जुड़ने के लिए आप मेरे पास 9614444490 इस नंबर पर आप मैसेज करना। मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल सीईटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट सूचना मिलेगी। तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है, इच्छुक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पर मैसेज भेज देना। कौन सी नस्ल है दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मालवी, राठी, सोनाली, उपरोक्त सभी। देखो निम्न में से, इनमें से अगर हम बात करेंगे तो इनमें से है राठी, जिसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इनमें से राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती है? राठी। यही दूध देती है, क्योंकि सोनाली ये तो भेड़ की नस्ल है, मालवी दूध नहीं देती है, राठी देती तो है लेकिन वो इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। राठी भी दूध के लिए, वैसे तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली साहिवाल है, लेकिन ऑप्शन की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा बी। सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने में सक्षम भेड़ की नस्ल कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने में सक्षम भेड़ की नस्ल कौन सी बताइए? जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी, पुगल। सबसे लंबी दूरी तय करने में सक्षम भेड़ की नस्ल कौन सी है?
जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी, पुगल। जल्दी जल्दी चलो बराबर जे। देखो बेटा, सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने में सक्षम भेड़ की नस्ल जो है वह है आपकी मारवाड़ी। सबसे ज्यादा ऊन कौन सी देती है? सर्वाधिक ऊन, तो सबसे ज्यादा ऊन देती है आपकी जैसलमेरी। और सर्वश्रेष्ठ ऊन कौन सी देती है? सर्वश्रेष्ठ ऊन ये देती है आपकी चोकला। सबसे लंबी दूरी तय करने में या सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली मारवाड़ी है, सबसे अच्छी ऊन देने वाली चोकला है, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली जैसलमेरी है। याद रखोगे ना? रखेंगे सर, गांठ बांध लेना इसकी। लो फिर आगे देखो, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है? वह कौन सी जनजाति है जिसमें मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती, बताइए। किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं? ग्रासिया, डामोर, कंजर, सहरिया। तो वह जनजाति जिसमें मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं वह है आपकी कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। अब हाकम राजा का प्याला किसको बोलते हैं ये बताओ? हाकम राजा का प्याला बोलते हैं शराब के प्याले को। किसको? शराब का प्याला पीते हैं उसको बोलते हैं हाकम राजा का प्याला। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोगों को लोमड़ी व सांड का मांस प्रिय है? किस जनजाति के लोगों को लोमड़ी व सांड का मांस प्रिय है? डामोर, सांसी, मीणा, भील। किस जनजाति के लोगों को लोमड़ी व सांड का मांस प्रिय है? डामोर, सांसी। देखो यहां पर सांसी होगा। सांसी सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? भरतपुर में। इनकी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इनमें एक रस्म प्रचलित है, कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म कौन सी रस्म है? कुकड़ी की रस्म इसी सांसी जाति में प्रचलित है। इसकी दो उपजातियां हैं। सांसी जाति की उपजातियां कितनी? दो। कौन कौन सी? बीजा और एक है माला। बीजा और माला, दो उपजातियां हैं सांसी जाति की। ऑप्शन बी सी होगा। और इनका निपटारा कौन करता है विवाद का? हरिजन जाति का व्यक्ति। हरिजन जाति का व्यक्ति इसकी विवाद का निपटारा करता है। नेक्स्ट, उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी से देखें। उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कहां है? ये उदयपुर में है। उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कहां है? उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993, 91, 1976, 1932। फटाफट बताओ देंगे जल्दी से जी। अगर हम बात करेंगे ना भाई इसके बारे में, इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका? 1976 में। उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1976 में, 1976 में। बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। यह है कहां पर? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई थी? बताइए फटाफट से। देखो एक तो इसकी क्या आपको याद रखनी, स्थापना, फिर याद रखना है उत्पादन कब शुरू किया इसने, फिर याद रखना है सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई, फिर याद रखना है चुकंदर से चीनी। इतनी चीजें याद रख लेना बस। बताता हूं। स्थापना हुई 1937 में। कौन से क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। उत्पादन कब शुरू किया? 1946 में। सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई? 1 जुलाई 1956 को। चुकंदर से चीनी कब से बनने लगी? 1968 से। एकमात्र चीनी मिल जहां पर शराब भी बनाई जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी चीनी मिल कौन सी जहां शराब बनती है? यही है। और भाई इसकी स्थापना ये जो आपकी मिल जो है सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी 1 जुलाई 1956 को। 1 जुलाई 1956 जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? किसको बोलते हैं बताइए? भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? जल्दी। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मुंबई को। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। तो राजस्थान का किसको बोलते हैं? राजस्थान का बोलते हैं भीलवाड़ा को। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भिवाड़ी को। भिवाड़ी अलवर राजस्थान का नया मैनचेस्टर कहलाता है, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री, मीनाकारी, हस्तकला, उपरोक्त सभी। कृपाल सिंह शेखावत ये मऊ गांव सीकर से रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम क्या है? कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम है भूर सिंह। इनके गुरु का क्या नाम है? भूर सिंह इनके गुरु का नाम है। और भूर सिंह को क्या कहते हैं? गांवों का चितेरा। गांवों का चितेरा। भूर सिंह को कहा जाता है गांवों का चितेरा। साथियों याद रखना, ये मीनाकारी के नहीं है, ये ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। कृपाल सिंह को कहते हैं ब्लू पोट्री का जादूगर। जादूगर कहां का रहने वाला है? ये मऊ गांव सीकर। वर्तमान में ये देहांत हो चुका है। मऊ गांव के रहने वाले, मऊ गांव सीकर। गुरु कौन है इनके? गुरु का नाम है भूर सिंह। भूर सिंह को बोलते हैं गांवों का चितेरा। चलो भाई, सरदार कुदरत सिंह का संबंध किससे है? सरदार कुदरत सिंह का संबंध किससे? फटाफट बताओ जल्दी से, देखिए सारे के सारे। सरदार कुदरत सिंह का संबंध किससे? मीनाकारी, काष्ठकला, फटचित्रण या फिर इनमें से कोई नहीं? सरदार कुदरत सिंह। बहुत अच्छे, शाबाश। मीनाकारी, मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं सरदार कुदरत सिंह। एकदम परफेक्ट होगा ऑप्शन ए। मीनाकारी राजस्थान में चांदी की कहां की? कमेंट करके बताओ फटाफट से, चांदी की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? सोने की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? पीतल की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? और तांबे की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? बताओ देखिए फटाफट से। मैं तो बताऊंगा ही, पहले तुम बताओ ना। बेटा चांदी की है नाथ द्वारा की। कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। सोने की है प्रतापगढ़ की। पीतल की है जयपुर की। तांबे की है भीलवाड़ा की। अगर पीतल में जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप अलवर भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, नीम का तना। वाह रे वाह रे वाह। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। बागोर की हवेली स्थित है। बागोर की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? ये इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी है। सबसे लंबी पगड़ी। विश्व की सबसे लंबी पगड़ी कहां रखी हुई है? बागोर की हवेली में। और ये बागोर की हवेली आपकी कहां है? उदयपुर में है। किसने बनाया था बताइए? इसका निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। अमरचंद बड़वा। ये कौन था अमरचंद बड़वा? मेवाड़ का प्रधानमंत्री था। ये कौन था? मेवाड़ का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र गधा अभ्यारण्य स्थित है जयपुर में, दौसा में, अजमेर में, झुंझुनू में। राजस्थान का एकमात्र गधा अभ्यारण्य कहां है? जल्दी बताइए फटाफट से। राज्य का एकमात्र गधा अभ्यारण्य कहां है? तो बेटा गधा अभ्यारण्य झुंझुनू में। झुंझुनू में कहां पर? ढूंढ लो। गधे की सवारी कौन करती है बताओ? फटाफट आंसर आना चाहिए। गधे की सवारी कौन करती है? गधों का मेला कहां लगता है? बताओ फटाफट से। गधे की सवारी करती है शीतला माता। और गधों का मेला लगता है लूणियावास। भावबंदिया, खलकानी माता, लूणियावास, जयपुर। नए जिलों के आधार पर जयपुर ग्रामीण। किस नदी के प्रवास क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं? तोरावाटी किसके प्रवास क्षेत्र को बोलते हैं बताइए? जल्दी बताओ फटाफट से। एक है तोरावाटी, एक है बीहड़, एक है गोडवार, एक आपका छप्पन आ जाता है, छप्पन का मैदान। बताओ। देखो तोरावाटी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तोरावाटी किसका प्रवास क्षेत्र है? कांतली का प्रवास क्षेत्र है। कांतली नदी, कांतली नदी के प्रवास क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है ना? तोरावाटी कांतली का प्रवास क्षेत्र है, बीहड़ चंबल का प्रवास क्षेत्र है, गोडवार लूनी का प्रवास क्षेत्र है,
और आपके जो छप्पन का बेसिन है ये माही बेसिन में स्थित है, माही बेसिन में, माही बेसिन का भाग है ये। तो यहां सही आंसर क्या होगा? डी। आहू नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? झालावाड़ से, कोटा से, भीलवाड़ा से, बूंदी से। आहू नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? जल्दी बताइए फटाफट से बेटा। आहू नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ से। झालावाड़ में कहां से? नंदपुर, नंदपुर झालावाड़ से, नंदपुर झालावाड़ से यह नदी राजस्थान में एंटर होती है, बिल्कुल सही होगा। और झालावाड़ में ही गागरोन नामक स्थान पर आकर के यह नदी काली सिंध में मिल जाती है। किसमें मिलती है? काली सिंध नदी में मेरे साथियों आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदर्श नगर नमक पार्क कहां है? नमक पार्क कहां है बताइए फटाफट से बेटा। ये है आपका नावा नागौर, नावा नागौर, एकदम परफेक्ट होगा, नावा नागौर। चलो नेक्स्ट। कहां के शासक अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मान करके शासन करते थे? वह रियासत जहां के शासक अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मान करके शासन किया करते थे। फटाक से आंसर आना चाहिए जल्दी से। कौन से थे वो? मारवाड़ के, मेवाड़ के, बीकानेर के, जैसलमेर के। कहां के शासक मानते थे भाई? तो वह शासक थे साथियों मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के जो गुहिल वंश था, मेवाड़ के जो गुहिल वंश थे, ये अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मान करके शासन किया करते थे। तो एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे आपके सामने। राणा लाखा हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? राणा लाखा और हंसाबाई दोनों का सशर्त विवाह हुआ था। हुआ था ना? हुआ था। तो इनके दो सशर्त विवाह के बाद जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम क्या था? बताइए जल्दी से फटाफट से। अगर हम बात करते राणा लाखा और हंसाबाई के बारे में, तो इन दोनों का जो पुत्र हुआ सशर्त विवाह के बाद, उसका नाम था मोकल। और मोकल 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा के युद्ध में मारा गया। कौन से युद्ध में? जीलवाड़ा के युद्ध में ये मारा जाता है मोकल। ठीक है, चाचा और मेरा द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला, इसका पिता किसको बोलते हैं? पिता या गर्भगृह बोलते हैं अरब सागर को। इसने पूछा है कि इसकी सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से शुरू होती है? बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये जड़ शुरू होती है मेरे साथियों अरब सागर के तल से। अरब सागर के तल में कहां से? मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप यहां से प्रारंभ होती है। एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? संगमरमर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? अभी हमारा राजस्थान संगमरमर के लिए फेमस है। वर्ल्ड प्रसिद्ध संगमरमर हमारे यहां से मिलता है। कहां से? मकराना से। पता है ना आपको? मकराना से कैल्साइट किस्म का संगमरमर मिलता है, कैल्साइट, है ना। इसी संगमरमर से जो है ताजमहल बना हुआ है, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है भाई? मूर्तियां प्रसिद्ध आपकी जयपुर की। कहां की है? संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है संगमरमर का? तो राजस्थान में संगमरमर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है, सर्वाधिक उत्पादन ये करता है आपका राजसमंद। और प्रसिद्ध संगमरमर या सर्वश्रेष्ठ कहां से मिलता है? तो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मिलता है, ये मिलता है आपका नागौर से, मकराना नागौर से। आगे देखो, दरिया कहां की प्रसिद्ध है? टाकला, नागौर, लवाणा, दौसा, सालावास, जोधपुर या फिर ये सभी। ओहो, यहां से भाई आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा छोरो, यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा, याद रखना। तो सही क्या होगा बताओ फटाफट से, गर्दा उड़ा दो ना, बछिड़ गई। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? दरिया कहां की प्रसिद्ध है? टाकला, नागौर, लवाणा, दौसा, सालावास, जोधपुर। उपरोक्त सभी सही होगा इसका। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए, थेवाकला के लिए, उस्ताकला के लिए, पिछवाइयों के लिए। चलो बताइए, नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है इनमें से? मीनाकारी, थेवाकला, उस्ताकला, पिछवाइयां। तो बेटा मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है कि नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है कि नहीं है? उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अरे सही बोल रहे हो ना? हाँ, तो पिछवाइयां यहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाइयां क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कपड़े पर सचित्र वर्णन, जिसको मूर्ति के पीछे लगाया जाता है, उसको बोलते हैं पिछवाइयां। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एकमात्र ऐसी हस्तकला जो लड़कियों को नहीं सिखाई जाती।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, इसके बारे में जिक्र किया था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी हस्तकला जो लड़कियों को नहीं सिखाई जाती कौन सी है? उस्ता कला नहीं, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा सही होगा जल्दी? इसका सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह कलाकारी आपकी थेवा कला, जो प्रतापगढ़ की है ना थेवा कला, ये कलाकारी लड़कियों को नहीं सिखाई जाती, क्योंकि लड़की ये एक प्रकार से उनको ही आती है, उसके अलावा किसी को नहीं आती है, और वो किसी को सिखाते नहीं है, लड़कों को सिखाते हैं। लड़कियों को इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि लड़की का शादी होगी, वो अपने ससुराल जाएगी, हो सकता है ससुराल वालों को सिखा दे, इसलिए वो उनको सिखाते नहीं है लड़कियों को। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी पोट्री सबसे सस्ती पोट्री है या पड़ रही है? सबसे सस्ती पोट्री कौन सी है? ब्लू पोट्री। ये तो भाई महंगी है, ब्लू तो महंगी है, महंगी पोट्री है, तभी इसको बोलते हैं रईस पोट्री। क्या बोलते हैं? रईस पोट्री कहते हैं इसको ब्लू को। ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागजी, कागजी को बोलते हैं सजावटी पोट्री, सजावटी पोट्री। आपका राइट आंसर होगा ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाई माधोपुर की। अगर कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे हस्तकला की आत्मा कहते हैं? थेवा कला, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, उपरोक्त सभी। जल्दी चलो भाई बराबर से। निम्न में से किसे हस्तकला की आत्मा कहते हैं? हमारे सीईटी के ग्रुप से जुड़ने के लिए, सीईटी के ग्रुप से जुड़ने के लिए 9614444490 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, सर मुझे ग्रुप में जोड़ दो, मैं जोड़ दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल, आपको लिंक भेज दूंगा, उससे आप ग्रुप ज्वाइन हो जाओगे। देखो, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा बोलते हैं साथियों मीनाकारी को। किसको बोलते हैं? मीनाकारी को कहा जाता है हस्तकला की आत्मा। मीनाकारी को बोलते हैं हस्तकला की आत्मा। लप्पा लप्पी क्या है? लप्पा लप्पी, किरण, बाकरी, बता तो रखा यार था ना, है बताया ना? हाँ तो फिर बता आंसर, आन दे, शाबाश, जल्दी जल्दी बराबर से। क्या बात है। देखो, लप्पा लप्पी, किरण, बाकरी की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा देवता का चढ़ावा गोटे के प्रकार, ये गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी, किरण, बाकरी क्या है? गोटे के प्रकार है। नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाला कौन था? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास राठी, इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाले क्रांतिकारी या व्यक्ति जो थे वो कौन थे? जल्दी आंसर आना चाहिए बराबर से। विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास, इनमें से कोई नहीं। तो ये राजनीतिक चेतना को आग देने वाले, बत्ती दिखाने वाले थे विजय सिंह, सॉरी अर्जुनलाल सेठी। राजस्थान में कौन था? अर्जुनलाल सेठी था भाई, जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, मुहर से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा, अलगोजा, नौबत, ताश। मुहर से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जल्दी, मुंह से फूंक मार करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुहर से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। ये सुशीर वाद्य है। क्या है? ये सुशीर वाद्य है। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं साथियों, आप देख पाएंगे, श्रावण के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? श्रावण के सोमवार को कौन से देवता की पूजा करते हैं? छोरियों व्रत रखा करो ना दे, बताओ क्यों रखती हो और किस लिए रखती हो, पता है ना? हाँ, अरे वाह, शाबाश, बिल्कुल सही है। ये भाई भगवान शिव, एकदम सही होगा, भगवान शिव, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? हाकम राजा का मतलब क्या होता है? शराब का प्याला, शराब का प्याला। तो किस जनजाति की बात हो रही है? कंजर की। भाई बताइए बराबर से, सत्य बोलने की कसम खाते हैं, दुश्मन को मारने की कसम खाते हैं, अपने टोले की रक्षा करने की खाते हैं, या सदा अविवाहित रहने की खाते हैं? अविवाहित रहने की कोई नहीं खाता भाई, ना? हाँ, ये ऑप्शन ए होगा, सत्य बोलने की कसम खाते हैं। किसकी खाते हैं? सत्य बोलने की कसम खाते हैं ना। अपने कहते हैं ना जैसे कि रख गीता पे हाथ, फिर बोल, किस जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, वैसे ये बोलते हैं ले हाकम राजा का प्याला पी
और फिर बोल कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चले आगे, चलो सर नेक्स्ट। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? दूसरा सबसे प्राचीन किला कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा भाई है? बटनेर। बटनेर वाला सबसे पुराना है। बटनेर हनुमानगढ़ ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। लेकिन इसने पूछा दूसरा, दूसरा सबसे पुराना कौन सा है? जैसलमेर का किला। गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर, जिसके बारे में कहा जाता है घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, अत्तर कीजिए लोहे का तब पूछे जैसान। और इसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत के समंदर में जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी जैसलमेर का किला ही है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? जैसलमेर का किला ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का जो दुर्ग है ना, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है भाई? लाइक कर देना भाई। और जो भी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लेना जी। क्लास को लाइक कर देना, जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लेना जल्दी से। बहुत अच्छे, शाबाश। अगर हम यहां बात करेंगे इसका एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। देखो गागरोन जो दुर्ग है साथियों, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि दो नदियों के संगम पर है, एक काली सिंध और दूसरी आहू। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, याद रखना, बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है कौन सा बताइए? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं कौन सा है? एक जैसे 9 महल आमेर के किले में है, जोधपुर के किले में है, नारगढ़ के किले में है, जूनागढ़ के किले में है। वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? अगर हम बात करते हैं एक जैसे 9 महल की तो नारगढ़ में है। माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन सी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी भैंस के सिंग छोटे हुए जलेबी के आकार में मुड़े हुए होते हैं? सिंग छोटे होते हैं लेकिन जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। आया मुंह में पानी? आया सर, तो आने दो, चलो बराबर जे, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या बात है। देखो मुर्रा सबसे सुंदर भैंस की नस्ल है, सबसे सुंदर भैंस की नस्ल, सबसे सुंदर भैंस की नस्ल कौन सी? मुर्रा है। सबसे ज्यादा दूध भी यही देती है, सर्वाधिक दूध। ब्लैक ब्यूटी के नाम से इसको जानते हैं, कुंडी स्थानीय भाषा में। यहां सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल डॉट 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 चढ़े ना दूजी बार। किसके बारे में कहा गया रे? डॉट डॉट की पूर्ति कर दो। सांगा, लाखा, मालदेव, हमीरदेव, क्या सही होगा? जल्दी, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा राइट आंसर होगा हमीरदेव चौहान। किधर है? ये राडी। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो हमीरदेव चौहान के बारे में या उसके हट को लेकर के ये पंक्तियां कही गई है। आला और उदल, आला और उदल किसके सेनापति थे? मालदेव, परमर्दी देव, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जल्दी बताओ देखिए बराबर से, आला और उदल किसके सेनापति थे? मालदेव, परमर्दी देव, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगर हम बात करते हैं आला और उदल के बारे में, आला एवं उदल किसके सेना नायक थे? तो साथियों ये थे परमर्दी देव चंदेल के, परमर्दी देव चंदेल के थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा था ऐसे सेना नायक मेरे पास होते तो मैं भारत पर एक छत्र राज करता? ऐसा कहने वाले कौन थे कि अगर ऐसे सेना नायक कैसे? जेता और कूपा जैसे ऐसे सेना नायक मेरे पास होते तो मैं भारत पर एक छत्र राज करता। किसने कहा था? हुमायूं, अकबर, बाबर, शेरशाह। किसने कहा था बताइए जल्दी से। साथियों ध्यान रखना, ऐसा कहने वाले थे वह था आपका शेरशाह सूरी।
है ना। इसी ने कहा था कौन से युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में हारने के बाद कहा था, एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदेम, में एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। साथ ही जेता और कूपा की वीरता से प्रभावित होकर के इसने कहा था कि अगर ऐसे सेनानायक मेरे पास होते तो मैं भारत पर एक छत्र राज करता। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, और इसका मूल नाम क्या है, फरीद। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या है, फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में धर्म युद्ध का नारा दिया था, धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं जिहाद का नारा, धर्म युद्ध या जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया था बताइए जल्दी। अगर हम बात करते हैं बाबर के बारे में तो बेटा इसने दिया था खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 में जो लड़ा गया था, कहां पर लड़ा गया था, रूपवास भरतपुर में, रूपवास भरतपुर, रूपवास भरतपुर। इसी खानवा के युद्ध में इसने ये नारा दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे ज्यादा औषधीय पादप किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, माउंट आबू अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी चलो फटाफट से भाई, एक बार लाइक कर देना, सारे के सारे लाइक कर देना सेशन को जल्दी से। और जिन जिन ने सेशन को शेयर नहीं किया एक बार फटाफट से अपने अपने साथियों तक शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, आप याद करोगे, है ना। सीटी पेपर फाड़ के छोड़ेंगे, टेंशन ना लेनी है कतई। अब की बार सीटी पर गर्दा उड़ा देंगे। देखो औषधीय पादप किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सीता माता में। नंबर 2 है आपका माउंट आबू का, नंबर 2 किसका आता है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक बियड घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा बियड घनत्व वाला जिला कौन सा राजस्थान का, जल्दी बताओ बराबर से। हाँ, राज्य का सर्वाधिक बियड घनत्व वाला जिला, आने दो फटाफट से। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक बियड घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ज्यादा बियड घनत्व वाला जिला है आपका, वो है धौलपुर। सर्वाधिक बियड कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक बियड ये यहां पाए जाते हैं। और बियड कहां मिलते हैं, चंबल बेसिन में। बियड कहां मिलते हैं आपके, बियड मिलते हैं चंबल में, बियडों का निर्माण करती है चंबल नदी। ठीक है, चलो। छप्पन का मैदान स्थित है बनास बेसिन में, माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, घग्गर बेसिन में। भाई 5 सब्सक्राइब कम है, टारगेट पूरा कर दो फटाक से, जिन जिन ने नहीं किया हुआ फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। हाँ, छप्पन का मैदान स्थित है कहां पर भाई, बेटा याद रखना, छप्पन का मैदान माही बेसिन में है। छप्पन का मैदान ये प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, या 56 गांवों का समूह 56 का मैदान कहलाता है, जो माही नदी बेसिन का पार्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस जिले में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार नहीं है, वह कौन सा जिला है जिसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार नहीं है, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़। चलो भाई चलो फटाफट से, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार नहीं है, शाबाश बेटा, यहां डूंगरपुर सी होगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा मुख्यतः, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मुख्यतः आते हैं। एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे मेरे शेरों, शाबाश, छा गए गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार, आबू का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा बताइए जल्दी से, आबू, उड़िया, लसाड़िया, बोराट। चलते चलो बराबर से। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, कितना है 1360। कहां पर है, सिरोही में। दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, आबू का पठार, कितना है 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉड रॉक, टॉड रॉक, पैरेट रॉक जैसी चट्टानें स्थित है, टॉड रॉक व पैरेट रॉक जैसी चट्टानें कहां स्थित है बताइए जल्दी से। टॉड रॉक व पैरेट रॉक जैसी चट्टानें कहां स्थित है, जल्दी बताओ बराबर से। टॉड रॉक व पैरेट रॉक जैसी चट्टानें कहां हैं, तो बेटा टॉड रॉक व पैरेट रॉक जैसी चट्टानें जो है अजमेर, सिरोही, सिरोही में है। सिरोही में नक्की झील पर है, कौन सी, नक्की झील, नक्की झील के किनारे स्थित है सिरोही में। एकदम सही होगा ऑप्शन
ऑप्शन बी एकदम राइट होगा आपका। और अगला प्रश्न क्या होगा देख लो, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? चूरू, पोखरण, रामगढ़, फलोदी। राज्य का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अरे कहने की जरूरत नहीं पड़ती इनको लाइक के लिए, वो बना के कर देंगे, टेंशन ना लो तुम। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी सपोर्टिव हैं, बिना कहे कर देंगे, निश्चिंत रहिएगा। देखो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? चूरू, पोखरण, रामगढ़, फलोदी, सबसे शुष्क स्थान। हालांकि फलोदी अभी क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। फलोदी क्या बन चुका है? अभी फलोदी खुद स्वतंत्र जिला बन चुका है। तो राइट आंसर यहां पर आपका होगा फलोदी। अगला क्वेश्चन होगा, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली में 10% जनसंख्या पाई जाती है, मरुस्थल में 40% पाई जाती है जनसंख्या, पठारी भाग में 11% पाई जाती है और मैदानी भाग में 39%। अब इतना तो बता दो, इनमें सबसे कम कहां हुआ? यहां तो 39 है, यहां 11 है, यहां 40 है, यहां 10 ही है। मतलब जनसंख्या में सबसे छोटा यह है अरावली। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसने जनसंख्या किसे पूछा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मेवाड़ महारानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? भीम सिंह, गदर्भ सेन, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी, भीम सिंह, गदर्भ सेन, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ महारानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था भाई? अगर हम बात करते हैं भाई पद्मिनी के पिता, तो मेवाड़ की महारानी जो पद्मिनी है, इसके पिता का नाम था, ये था मेरे साथियों गंधर्व सेन, है ना। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था चंपावती। माता का नाम क्या था? इनकी माता थी चंपावती। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लो, 1857 की क्रांति में लाला जयदयाल व मेराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। बताओ देखिए जल्दी से, 1857 की क्रांति में लाला जयदयाल और मेराब खां, इनके नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ था? जल्दी बताइए फटाफट से। ओके ओके ओके, लाला जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में हुआ था कोटा में। कहां पर हुआ था? कोटा में, बिल्कुल सही होगा। राठौड़ों की कुलदेवी किसे कहते हैं? सुगाली माता, करणी माता, आई माता, नागणेची माता। राठौड़ों की कुलदेवी किसे कहते हैं? सुगाली माता, करणी माता, आई माता, नागणेची माता। जल्दी, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा? राठौड़ों की कुलदेवी आपकी वो है मेरे साथियों नागणेची माता। और नागणेची माता का मूल मंदिर कहां है? ये नगाना में। नगाना कहां पड़ता है? बाड़मेर में। याद रखना, नागणेची माता का मूल मंदिर जोधपुर में नहीं है, नगाना बाड़मेर में है। रूठी रानी कहां की राजकुमारी थी भाई? रूठी रानी, मालदेव की पत्नी रूठी रानी, जिसका मूल नाम क्या था? उमादेव भटियाणी। उमादेव भटियाणी, ये कहां की राजकुमारी थी बताइए जल्दी। तो ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। राव लूणकरण की पुत्री, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री। जीरा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? कृषक के द्वारा, कृषि की पत्नी के द्वारा, दोनों के द्वारा? दोनों ही नहीं। जीरा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? कृषक के द्वारा, कृषक की पत्नी के द्वारा? दोनों ही नहीं, सॉरी दोनों के द्वारा या दोनों ही नहीं? देखो जीरा गीत गाया जाता है कृषक की पत्नी के द्वारा, कृषक की पत्नी के द्वारा जीरा गीत गाया जाता है, एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव के रूप में किसको माना जाता है बताओ? मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव के रूप में किसको माना जाता है? फटाफट से आंसर आना चाहिए जल्दी से। मेवाड़ राजकुल के रूप में, सॉरी आराध्य देव के रूप में किसको मानते हैं? एक लिंगेश्वर, राधा गोविंद, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश। तो ये होंगे आपके एक लिंग जी को, एक लिंगेश्वर, एक लिंग जी को मानते हैं भाई। हाँ, जोधपुर स्थापना राज परिवार की कुलदेवी है। जोधपुर के जो राज परिवार है इसकी कुलदेवी कौन है बताइए? बाण माता, नागणेची माता, अन्नपूर्णा देवी, करणी माता।
अरे जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन है? तो ये है नागणेशी माता, अभी तो बताया, राठौड़ों की कुलदेवी। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? जल्दी, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका है? शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, लाओ त्से, विवेकानंद। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जयपुर में कछवा राजवंश की आराध्य देवी थी, कौन थी? जीण माता, शीला देवी, काली देवी, चामुंडा देवी। जयपुर में कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन है भाई? जल्दी बताओ, बराबर से। सुनील, सचिन, फूलचंद, राम सिंह। देखो, अगर हम बात करेंगे ना यहां पर, इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में कछवा राजवंश की आराध्य देवी ये आपकी है शीला देवी। शीला देवी कहाँ है? जलेबी चौक में है, जलेबी चौक, आमेर, जयपुर। और इनकी कुलदेवी कौन सी है? जमुआई माता। इनकी कुलदेवी कौन है? कछवा वंश की कुलदेवी जमुआई माता, जमुआरामगढ़, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? गोगा जी का प्रतीक क्या, बताइए देखिए जल्दी से। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? शेर, सर्प, त्रिशूल, स्वास्तिक। आज मेला है गोगा जी का, पता है ना तुम्हें? आज क्या है? गोगा जी का मेला है। कब लगता है गोगा जी का मेला? भाद्र कृष्ण नवमी। अष्टमी को तो कृष्णाष्टमी आती है, नवमी को गोगा नवमी आती है। और इस महीने की अगले पक्ष में, यानी कि शुक्ल पक्ष की नवमी को वीर फत्ता जी का मेला आएगा और दसवीं को तेजा जी का मेला आएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? सर्प। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से कौन से महाजनपद राजस्थान में स्थित थे? भाई फटाफट से लाइक कर देना एक बार, और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, फटाक से कर देना। ग्रुप के बता तो दिया आपको, 9614444490 इस नंबर पर मैसेज भेज देना कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दो। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना जल्दी। बेटा महाजनपदों में से कौन सा? ए और बी दोनों, मत्स्य और अवंती। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी, बाद में सूख गई। पहले मरुभूमि में प्रवाहशील थी, बहती थी, लेकिन बाद में सूख गई। कौन सी नदी थी ये? जल्दी ठाक से आंसर आना चाहिए बराबर से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छे। देखो भाई वह नदी कौन सी थी? द्वेषदती, सरस्वती, ए और बी दोनों, क्योंकि द्वेषदती और सरस्वती बात वही है। सरस्वती नदी जिसके मार्ग में अभी घग्गर नदी बहती है, जिसको नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, मृत नदी, द्वेषदती नदी आदि नामों से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में खेलकूद का सामान कहां बनता है बताओ? राजस्थान में खेलकूद का सामान कहां पर बनता है भाई? जल्दी, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहां बनता है? बहुत अच्छे, राजस्थान में खेलकूद का सामान बनता है हनुमानगढ़ में। कहां बनता है? हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर नहीं था, नीमच नहीं था, आहुआ नहीं था, जयपुर नहीं था। बताओ भाई कौन सा नहीं था? देखिए जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश भाई। इनमें से कौन नहीं था? जयपुर नहीं था। जयपुर में कोई कुछ विद्रोह नहीं हुआ। हाँ नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? इतना सरल प्रश्न है भाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी पता है आपको? कहां से हुई थी? नीमच, एरिनपुरा, देवली, नशीराबाद। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी नसीराबाद से, 28 मई 1857। नसीराबाद सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इंडिपेंडेंट्री, हाँ 15वीं बंगाल नेटिव इंडिपेंडेंट्री। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन।
अभी तो बताया था मैंने कि कौन सी नदी अवनाली का अपर्दन करती है, और जो अवनाली का अपर्दन करती है वही तो बीहड़ों का निर्माण करेगी लाले, वही करेगी ना, तो बता दे फिर। क्या बात है, चंबल बेसिन। कौन सी होगी? चंबल बेसिन, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर। जयपुर सबसे बड़ा है। जयपुर क्या है? सबसे बड़ा है। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? जोधपुर है। सबसे छोटा कौन सा बताइए? राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? तो वो है बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा में है, जहां पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है वह है? सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से बनती है भाई? है ये तो आता ही होगा, आबादी तो मेरे। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है पंजाब से, कितनी? 89, ओनली फॉर निवासी किलोमीटर की, केवल और केवल निवासी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? गणगौर, होली, दशहरा, तीज। कौन से त्योहार पर करती है बताओ? किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? भाई सब्सक्राइब कर दो यार, हाँ कम है थोड़े से, टारगेट फुलफिल करो फटाक से, जिन्होंने नहीं कर रखा कर दो। देखो भाई, खेजड़ी की पूजा करते हैं 10 तारीख को, अश्विन शुक्ल, सॉरी अश्विन, हाँ सी सही है, ये तेजा दशमी वाला दशहरा नहीं है भाई यार, हाँ भाद्र शुक्ल को तो तेजा दशमी वाला आता है। राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दासी, आपने सुना होगा दास दासी संप्रदाय, सुना है क्या? अरे सुने रहेगे, हाँ बताना था फिर। दास दासी मीराबाई, क्या बोलते हैं मीराबाई को? चलो मीराबाई का बचपन का नाम बताओ फटाफट से। मीराबाई के गुरु का नाम बताओ, मीराबाई के पिता का नाम बताओ, मीराबाई के पति का नाम बताओ, मीराबाई के बचपन का नाम बताओ, सॉरी मंदिर बताओ क्या सही होगा? देखो बचपन का नाम है पेमल, गुरु है संत रैदास, और संत रैदास की छतरी का है चित्तौड़ के दुर्ग में है। पिता का नाम है रतन सिंह, पति का नाम है भोजराज, मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में। और मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा किसको बोलते हैं? मीराबाई को बोलते हैं भाई। चलो भाई आगे देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? एक नदी है, एक शहर है, वही आए थे कौन? आचार्य परशुराम आए थे, और आचार्य परशुराम ने यहां पर उस पीठ की स्थापना की थी। बता देंगे जल्दी से, यहां राइट आंसर होगा इसका भाई क्या? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में सलेमाबाद, सलेमाबाद, क्योंकि सलेमाबाद ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसके आसपास का क्या है? किशनगढ़ है। किशनगढ़ आप आंसर कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत ना है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां है? ओहो, नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां है भाई? कहां रे छोरो? ओके, बाज की उड़ान, देखो ये है जोधपुर में। जोधपुर में कहां पर है? महामंदिर में। और महामंदिर की क्या विशेषता है? 84 खंभों का मंदिर है, 84 खंभों का मंदिर। किसने बनवाया था ये बताओ? मानसिंह राठौर। तो 84 खंभों की छतरी कहां है? गुरुजी बूंदी में, सही है। लो फिर, राजस्थान के संत जाम्बोजी किसके शिष्य थे बताइए?
राजस्थान के संत जम्बो जी किसके शिष्य थे? धन्ना के, गुरु गोरखनाथ के, चरणदास जी के, मीराबाई के। जम्बो जी किसके शिष्य थे? जल्दी लाइक कम, अच्छा हो जाएंगे लाइक, कर दो भाई, लाइक करो एक बार, कहने की जरूरत है इनको, एक बार आग लगा देते हैं ये, कर दो एक बार लाइक कर दो भाई। अभी देखना, संत जम्बो जी के शिष्य कौन थे? सॉरी माफ चाहूंगा, संत जम्बो जी किसके शिष्य थे? गुरु गोरखनाथ जी। राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है दादूपंथी संप्रदाय से, राम शनई संप्रदाय से, दादूपंथी संप्रदाय से, तेरापंथी या उपरोक्त सभी से संबंधित है। राम द्वारा, राम शनई संप्रदाय कौन सा बताइए जल्दी। किया करे यार। हाँ चलो देखो, इसका आंसर आप सभी साथी मुझे वीडियो के कमेंट में बताएंगे, है ना, और जाकर के अपनी मोटिवेशनल पंक्तियां भी आप वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज का जो हमारा ये सेशन है इसको हम यही समाप्त करेंगे। कल से आपकी क्लास हो जाएगी कितने बजे तक? 9:30 बजे तक। कल चलेगी 9:30 तक कल, और इसकी डेट मतलब समय बढ़ा दिया जाएगा इसका। तो जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9614444490 इस पर आप मैसेज करो कि सर मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सअप पर, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव कमेंट में पिन किया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यही विराम दूंगा। मैं चाहूंगा आप सभी साथी सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों तक शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ सके हमारे साथ और इसका फायदा ले सके। इसी के साथ आज के हमारे इस बेहतरीन और धमाकेदार सेशन को मैं करता हूं यहीं पे समाप्त। मिलता हूं कल फिर एक धमाकेदार और बेहतरीन सेशन में। तो जाओ फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करो। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, शुभ रात्रि, धन्यवाद।